जादुई परी की कहानी। परी लोक की सुंदर दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थीं। उनके बीच चंद्रकला नाम की एक परी रहती थी। बहुत ही सुंदर थी, पर उसका रंग काला था। उसके काले रंग के कारण उसके साथ खेलने या कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती थी। चंद्रकला की सिर्फ एक ही सच्ची सहेली थी, जिसका नाम चांदनी था। बगीचे में दोनों बैठे थे, तभी वहां उसकी सहेली कहती है, चंद्रकला क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? चलो कहीं घूम कर आते हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चंद्रकला और चांदनी दोनों रानी माँ के पास जाती है और उनसे पृथ्वी लोक घूमने जाने की आज्ञा मांगती है। रानी माँ खुशी खुशी उन दोनों को घूमने की अनुमति देती है। आज्ञा पाकर दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाती है और चांदनी कहती है, देख कितना सुंदर है। दोनों हाथ रखते हैं और दोनों परियां पानी पीने लगती हैं। चंद्रकला ने जैसे पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उसको पानी में एक अजीब सी तेल का महसूस हुई, जैसे कि उसे कोई छू रहा है। वह अपना हाथ जल्दी से हटा लेती है और चांदनी से कहती है कि पानी में कुछ तो है, मुझे कुछ अजीब सा लगा। क्या हुआ? तभी पीछे से आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो। दोनों वहां जाती है जहां से आवाज आती है। देखती है वो एक राजकुमार घायल अवस्था में मदद की गुहार लगा रहा है। दोनों राजकुमार के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने कहा, वहां से गुजर रहा था तो एक शेर ने मेरे ऊपर हमला करके घायल कर दिया। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? अभी तक राजकुमार को अपनी जादुई छड़ी से पानी पिलाती है और उसके जख्म को ठीक कर देती है। अरे बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया और अब बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को तो पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से हैं आप? आपको नहीं देखा। राजकुमार परियों से जाने की आज्ञा देता है और महल की ओर चला जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी यह सोचती है कि इतनी रात हो चुकी है, हमें कहीं रुकना चाहिए। उन्हें एक घर दिखाई देता है जो खाली था और उसमें कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी चंद्रकला जाकर दरवाजा से देखने लगती है। अंदर से बूढ़े बाबा जी बाहर आते हैं और उनसे पूछते हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं, रात में रुकने की जगह नहीं मिल रही है, क्या हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? अपने जादू की छड़ी घुमाई और बाबा के बकरी और उसके बच्चों से मिलकर बाबा जी बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाबा अपने घर के अंदर ले जाते हैं। जल का मंडल लेकर बाहर आते हैं। जल के मंडल से चंद्रकला के ऊपर कुछ पानी के छींटे मारते हैं। जैसे ही वह चंद्रकला के ऊपर पानी का छींटा डालते हैं, उसका रंग चांदनी जैसा सफेद हो जाता है और सुंदर दिखने लगती है। यह देखकर बहुत खुश होता है, किसी कारण तुम्हारा रंग काला पड़ गया था। इस जन्म में तुम कुछ और हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे मुक्त कर दिया। राजकुमार ने उन दोनों को देखा तो चंद्रकला परी को देखते ही रह गया। वह पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखते ही राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमें भी तो महल देखना है। यह कहकर दोनों राजकुमार की गाड़ी में बैठ गई और महल की ओर चलती है। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने माता पिता को चंद्रकला से मिलाया और उनके सामने ही चंद्रकला से विवाह का प्रस्ताव रखा। और फिर इस तरह से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। इस अवसर पर देश की बहुत सारी परियां भी उसमें शामिल होती हैं और परी राजकुमार के साथ पृथ्वी लोक पर ही रहने लगती है। यह थी जादुई परी की कहानी।